स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 6.3 का, जिसके अकॉर्डिंग एक फिगर दिया हुआ है। इसमें पी क्यू पैरेलल एस टी है। ओके, ये दो लाइंस हैं, पी क्यू और एस टी। पी क्यू एस टी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर पी टी पी एस। पी क्यू पैरेलल एस टी है और पी क्यू पर एस टी परपेंडिकुलर है। ओके, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो एस को क्यू से मिलाया गया है और एस को यहाँ एस टी के बीच में कहीं किसी भी पॉइंट से मिलाया गया है, जिसका नाम आर है। ध्यान रखिएगा, वो मिडिल पॉइंट नहीं है, किसी भी पॉइंट से मिलाया गया है, ये बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू दी हुई है क्यू आर टी की 65 डिग्री। सेम उसी तरह से इसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है 28 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको एक्स मिली हुई है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू पैरेलल एस टी दिया हुआ है, तो ये अब पैरेलल लाइंस हैं, तो क्यू आर ट्रांसवर्सल होगा। जब क्यू आर ट्रांसवर्सल होगा तो ये होल एंगल इस होल एंगल का अल्टरनेट होगा। और हम जानते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए आगे कंप्लीट करते हैं इसे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें जानकारी देनी होगी कि क्या क्या दिया हुआ है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, एंगल क्यू आर टी इक्वल 65 डिग्री, और एक एंगल और दिया हुआ है जिसका नाम है एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री। ओके, एंड हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना होगा। इसलिए हम फाइंड लिख रहे हैं, फाइंड एक्स एंड वाई, ये दोनों ही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। हम कैलकुलेट करते हैं इसे। कैलकुलेशन में आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड क्यू आर एज ट्रांसवर्सल। ओके, व्हेन पी क्यू पैरेलल एस टी एंड क्यू आर एज ट्रांसवर्सल, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो x प्लस 28 इक्वल हो जाएगा 65। x प्लस 28 इक्वल 65 डिग्रीज। वाई, बिकॉज आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 28 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो आ जाएगा 65 माइनस 28, x इक्वल आपको मिल जाएगी वैल्यू 37 डिग्री। एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर। एंड अब आपको जब ध्यान से देखिए, पी क्यू एस ट्रायंगल, ये एंगल x की वैल्यू मिल गई आपको, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और साथ ही एंगल P 90 डिग्री है बिकॉज परपेंडिकुलर है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस या पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल P, ओके, प्लस x प्लस y इक्वल्स 180 डिग्री। y तो आप रीजन जरूर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री है और x की वैल्यू जस्ट अभी हम फाइंड किए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 37 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड वी गेट सम ऑफ 37 and 90 127, मीन्स y प्लस 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड y इक्वल ट्रांसपोज करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगी 53 डिग्री। दैट्स इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 और थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में टफ लगने वाला जो क्वेश्चन है वो आगे है, जो इसे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रायंगल पी क्यू आर है और पी क्यू आर से ही सटा हुआ एक ट्रायंगल और है जिसका नाम टी क्यू आर है। ये रहा टी, ये रहा पी,
यहाँ है Q, ये रहा R और ये S। ओके, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये चीज़ नहीं दी हुई है, बस ये चीज़ दी हुई है QT एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल X है, तो ये भी X हो जाएगा। सेम उस तरह से ये एंगल भी इस तरह के एंगल के इक्वल है। आप समझ गए होंगे कि ये एंगल इक्वल नहीं दिए हुए हैं, दिया हुआ है TR इज बाइसेक्ट एंगल PRS। तो हम इसे Y दोनों को मान लेते हैं एंड कंप्लीट करते हैं। गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन, QT is bisects angle PQR and TR bisect angle PRS। ओके, जब बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PQT। ओके, PQT की वैल्यू TQR की वैल्यू के इक्वल होगा, TQR और इक्वल X होगा, इसे हमने माना है। एंड दूसरी वैल्यू एंगल, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है इसे भी हमने माना है। अब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इक्वल होंगे, तो PRT एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल TRS इज इक्वल टू Y, इसे भी हमने मान लिया। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ओके, इन प्रूफ कंप्लीट करते हैं इसे। फर्स्ट वी नीड टू ट्रायंगल in triangle PQR एंगल, ध्यान से देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल P प्लस इस एंगल का सम ये एंगल आएगा, इसलिए हम लिखेंगे एंगल QPR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, बट क्वेश्चन में QPR और PQR को हमने X माना है। सॉरी, यहाँ पे PQR जो है उसे हम ध्यान से देखें, PQR को स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल QPR प्लस, इसे हम जब स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा एंगल PQT प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए PRS को भी, PRS भी बाइसेक्ट हो रहा है, हम इसे लिख सकते हैं PRT प्लस एंगल TRS। ओके, हमने इन दोनों एंगल्स को X माना है, तो ये हो जाएगा एंगल QPR प्लस X इज इक्वल टू Y प्लस Y, so that we get angle QPR प्लस 2x इक्वल 2y, या 2x को ट्रांसपोज कर लेते हैं, दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा एंगल QPR इक्वल y माइनस x कॉमन 2 ले लिया, 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो यह आ जाएगा 1/2 एंगल QPR इक्वल y माइनस x। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोड़ देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं TQR का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एंगल T प्लस इस एंगल को सम करने पर एंगल TRS आएगा, इसी को अप्लाई करते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल TQR आपका हो जाएगा एंगल TQR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल TRS। हमने क्या किया है, TQR देखिए, TQR को हमने x माना है और TRS को y माना है, वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू y, x को ट्रांसपोज कर देते हैं,
तो अपने को मिल जाएगी एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को, दोनों के एक साइड्स इक्वल है ना, यूक्लिड हमें बताते हैं कि व्हेन मेनी थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, सो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट and second, we put the value of y minus x in equation numbers first, we get angle QTR is equal to half of angle QPR। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। स्टूडेंट्स आपका 6.3 भी आज से कंप्लीट होता है, और 6.3 के बाद मैं नेक्स्ट डे आपको लेसन नंबर 7 से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए गुड लक।